हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के पठार के बारे में। और अधिगम की परिभाषा पहले देखेंगे हम कि अधिगम किसे कहते हैं। किसी चीज़ को सीख लेना, किसी चीज़ को पढ़ना अर्थात किसी चीज़ का अनुभव हो जाना ही क्या है, अधिगम है। जैसे हम चाय को बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? चाय। और हम पढ़ क्या रहे हैं? अधिगम। अधिगम। हम चाय बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं गाइस? चाय बना रहे हैं। चाय बना रहे हैं। यदि चाय में चीनी को डाल दिए, यदि चीनी की मात्रा अधिक हो गई, चीनी की मात्रा अधिक हो गई, तो तब हम अगली बार अगर फिर चाय को बनाएंगे, क्या बनाएंगे? फिर चाय को बनाएंगे, तो चीनी की मात्रा में हम कमी करेंगे। क्या करेंगे? कमी करेंगे, कमी कर देंगे। यदि चीनी की मात्रा क्या है, ज़्यादा हो गई है, तो चीनी की मात्रा हम क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। यही परिवर्तन अर्थात यही व्यवहार में परिवर्तन जो है गाइस, यही क्या हो गया? अधिगम हो गया। और जैसे कुछ परिभाषाएं हैं अधिगम के बारे में, जैसे हुआ क्रो एंड क्रो के अनुसार। गाइस, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार गाइस, क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा है आदत ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। आदत ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अर्थात कौवा का, गाइस ठीक से समझेंगे हम, कौवा का जो चिल्लाने की क्या होती है? आदत पड़ जाती है। काँव काँव करने की क्या पड़ जाती है? आदत। काँव काँव अर्थात आदत ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन। आदत ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन। आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन। अभिवृत्तियों का अर्जन गाइस, आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन। आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? हमारा अधिगम है। आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन, अभिवृत्तियों का अर्जन, आवृत्तियों का अर्जन ही क्या है गाइस? अधिगम है। और इसी प्रकार से वुडवर्थ के अनुसार हम देखेंगे, वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार गाइस, अगर हम वुडवर्थ के अनुसार देखते हैं, अधिगम होता है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। वुडवर्थ कहते हैं कि व्यवहार के कारण अर्थात व्यवहार करते करते जो व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, अर्थात अपने व्यवहार को सुधार लें, अर्थात परिवर्तन कर लें उसमें, वही हमारा क्या है? अधिगम है। वक्र देखेंगे, वक्र, अधिगम का वक्र। किसका वक्र गाइस? अधिगम का वक्र। अधिगम का वक्र। अधिगम के वक्र के बारे में हम देखेंगे। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। और अधिगम के वक्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल रेखी वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र अर्थात धनात्मक वक्र, ऋणात्मक वक्र और मिश्रित वक्र। तो इस प्रकार से 4 वक्र होते हैं। तो सर्वप्रथम पहले देखेंगे हम सरल वक्र। जिस वक्र में सीखने की दर एक समान रहती है उसे हम सरल वक्र कहते हैं। अर्थात गाइस, बालक जो है, जो उसके सीखने की गति है वह एक समान रहती है, एक समान, न कम होती है न अधिक होती है। अर्थात जैसे कोई बालक है, एक समान उसकी सीखने की गति चल रही है, एक समान, वही क्या है? हमारा सरल रेखी वक्र है। और दूसरा हमारा है नतोदर अर्थात उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र मतलब धनात्मक वक्र। अर्थात जिस वक्र में प्रारंभिक में सीखने की दर जो होती है, जो गति होती है,
वह तीव्र और बाद में धीमी पड़ जाती है, और यह वक्र अवतल वक्र भी कहा जाता है। जैसे बालक सीखना शुरू करता है, प्रारंभिक में उसकी जो गति होती है सीखने की वह अधिक होती है, अर्थात ग्राफ हमारा क्या होगा, ऊपर जाएगा। इसके बाद धीरे 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 डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यही क्या है हमारा उन्नतोदर वक्र अर्थात धनात्मक वक्र। और तीसरा हमारा है गाइस ऋणात्मक वक्र। ऋणात्मक वक्र में इसे हम नतोदर वक्र भी कहते हैं। जिस वक्र में सीखने की गति धीमी, पहले धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है, इसको हम उत्तल वक्र भी कहते हैं। जैसे कोई बालक है जो उसके सीखने की गति पहले बहुत धीमी रहेगी, पहले बहुत धीमे धीमे सीखेगा, इसके बाद धीरे धीरे यह सीखने की गति में उसकी क्या होगी, वृद्धि होगी और सीखता चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, नतोदर वक्र कहेंगे। और दोनों को मिला के एक मिश्रित वक्र का निर्माण हो जाता है। दोनों को अगर हम मिला देंगे ये क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रित वक्र का निर्माण हो जाएगा। जैसे एक बालक है, उसकी गति कभी धीमी हो जा रही है, कभी तेज, सीखने की जो गति है कभी धीमी, कभी सीखने की गति तेज हो रही है, कभी धीमी, अर्थात वह कभी जो उसकी सीखने की जो सीमा है कभी बढ़ जा रही है, कभी घट जा रही है। यही क्या है, हमारा मिश्रित वक्र है। मिश्रित वक्र में देखिएगा, जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, पहले धीमी बाद में तेज और कुछ समय बाद तक बनी रहती है और फिर वह उसके बाद धीमी हो जाती है, अर्थात बालक सर्वप्रथम सीखने की गति उसकी क्या होती है, पहले धीमी रहती है, इसके बाद तेज हो जाती है, फिर कुछ समय तक बनी रहती है, ऐसे रहती है, फिर इसके बाद क्या होती है, तेज हो जाती है। अर्थात अधिगम के पठार के बारे में, अधिगम के पठार स्किनर के अनुसार पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का बोध नहीं होता। पठार क्या है गाइस, एक क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का बोध नहीं होता, जिससे उन्नति का बोध नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई देती, यह स्थिति पठार कहलाती है। अर्थात बालक जो है वह न सीखता है और न ही, अर्थात उसके सीखने की गति में न उन्नति होती है न कमी होती है, अर्थात उसके सीखने की गति में बराबर बनी रहती है। एक समय वह आ जाता है, सीखते सीखते बालक में एक समय वह आ जाता है, न उसके सीखने की गति में वृद्धि होती है न ही सीखने की गति में कमी होती है, तो वहीं पठार का निर्माण हो जाता है। क्या निर्माण हो जाता है गाइस, पठार का निर्माण हो जाता है। गाइस पठार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, इसे पहले हम देख लेंगे। सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों, कुछ सप्ताहों और कुछ महीनों तक रहता है, कुछ महीनों तक रहता है। यह कथन है गाइस सोरेनसन का। अधिगम के पठार के कारण, आखिर किस कारण से अधिगम में पठार बनते हैं गाइस, किस कारण से अधिगम में पठार बनते हैं, तो शारीरिक सीमा, गलत पद्धति अर्थात सीखने की गलत पद्धति, प्रेरणा का अभाव, जब प्रेरणा नहीं मिलेगा फिर भी उसमें तो पठार बन जाएगा, और गलत क्रम, अभ्यास का अभाव, अगर यदि हम अभ्यास नहीं करते हैं तब भी पठार बन जाता है। सामग्री का एकांकीपन, त्रुटियों का स्थानांतरण इत्यादि के कारण ही पठार बन जाते हैं। और सीखने की प्रगति गाइस, सीखने की प्रगति, इसके साथ क्या है, ये सीखने का वक्र और पठार। अधिगम की दार्शनिक आकार पर व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की है, तो गाइस वह फ्रावेल साहब थे। सीखने के पठार का मुख्य कारण है उत्साहवरोध, अर्थात उत्साह में अवरोध उत्पन्न होना ही क्या है हमारा। जहाँ कोई व्यक्ति एक विशेष प्रणाली का अनुकरण करके पहुँचता है
और वह वहीं रुक जाता है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है और उस अवधि को बताते हैं कि उस सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हुई। अर्थात जो पठार हैं यह दर्शाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हुई है। अर्थात कोई उन्नति नहीं हुई है, सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हुई है। यह कथन है गाइस रास का। सीखने में पठार आने पर हतोत्साहित होना यह गाइस मनोवैज्ञानिक कारण है। और सीखने में पठार जो आता है वह थकान और आदत और वातावरण के कारण भी ऐसा हो जाता है और उसमें सीधा प्रभाव पड़ता। जैसे यदि गाइज बच्चा अधिक अंक पाएगा तो उसमें उत्साहवर्धन होगा। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने विद्यार्थी में उत्साहवर्धन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि उसे प्रेरणा की कमी है, अर्थात उसे प्रेरित कीजिए। सीखने के पठारों का निराकरण सीखने के बाद किया जा सकता है। सीखने के पठार का निराकरण सीखने के बाद किया जा सकता है। उसे गाइस विश्राम देके थोड़ा आराम कर लेंगे तो कुछ एनर्जी आ जाएगी, तब फिर सीखेंगे तो आ जाएगा। अधिगम का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे गाइस? गुथरी थे। सीखने का खेल विधि उपयोगी है किसमें गाइस? परिपक्व अवस्था में। तो गाइस इस प्रकार से मैंने अधिगम के बारे में और उसके पठार के बारे में और अधिगम वक्र के बारे में अध्ययन किया है। गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। गाइस इसका अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा जो अधिगम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पे बेस्ड होगा। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।